एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्दों ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम्स शामिल करने का फैसला किया है। मर्दों और ख्वातीन दोनों के क्रिकेट टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इस फैसले के तहत हर शरीक मुल्क को 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा, उसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? देखिए, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2028 को ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई। हाथ जोड़ के फैंस से गुजारिश करता हूं, अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी से ये गुजारिश करता हूं, हेडलाइंस इस तरह की और बर्दाश्त नहीं कर सकती। घंटे के किंग को घर से ही ओलंपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल रैंकिंग में टॉप 5 टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। यानी हर लॉजिक से पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर है। ओलंपिक वालों को पैसे कमाने नहीं है, यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच किसी तरीके से वहां घुसाया जा नहीं सकता। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को खुश होना चाहिए कि उनकी टीम ओलंपिक नहीं खेलेगी, क्योंकि अमेरिका खेल रहा है। क्या समझे? गजब बेइज्जती है। हाँ, हमारे लिए थोड़ी दुख की बात है कि फ्री के 2 पॉइंट चले गए हमारे। आईसीसी को कंट्रोल अमेरिका कर सकता है, लेकिन ये इतने सियाने हैं, इन्होंने वहां पे भी अपने लोग बिठा। आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना, मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री में खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हेलो फ्रेंड, क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों 3 साल बाद यानी 2028 में अमेरिका में होने जा रहा है ओलंपिक, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट से टाटा गुड बाय बाय हो चुका है, क्योंकि नियमों के अनुसार केवल 5 टीमें और एक मेजबान देश ही ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। अमेरिका तो मेजबान होने की वजह से अपने आप क्वालिफाई कर चुका है। अब रही बात पाकिस्तान की, तो उनकी टीम का प्रदर्शन इतना खराब है कि वो टॉप 5 में आने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया था, तो इनका बाहर होना तो तय था। अब पाकिस्तान के लोग इस पर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं जय शाह ने तो हमें बाहर नहीं करवा दिया और जानबूझकर केवल 6 टीमों को ही क्वालिफिकेशन के लिए रखा है। अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि जय शाह को क्या पता था पाकिस्तान आने वाले समय में इतना घटिया खेलेगा और घटिया टीम बन जाएगी इनकी। पाकिस्तानी तो हमेशा की तरह बिना सिर पैर की बातें करते हैं और अपनी गलतियों पर कभी नहीं झांकते, बस हर बात के लिए भारत को दोष देते। इसी सोच का नतीजा है हर क्षेत्र में ये हमसे काफी पीछे हैं। और अफरीदी जैसे लोग कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, यानी ऊपर से नीचे तक सभी लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। जहां तक जैसा कि साजिश वाली बात है, तो अगर सच में ऐसा होता तो आज पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड की हालत ऐसी होती कि वो हर देश से भीख मांगता फिरता है। आज वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का दबदबा है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं और भारत किसी भी देश से सिर्फ 3 T20 मैचों की सीरीज भी खेलता है तो उस देश के लिए वह 1 साल की कमाई जैसे हो जाती है। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 से। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूँ तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बगैर वजह के, बगैर हक़ाइक़ जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज़ लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमें एक सीरीज जीतने के लाले पड़े हुए हैं।
आप लोगों को जय शाह पसंद हो या ना पसंद हो, जय शाह वो काम करके चला जाता है जो कि किसको एक्सपेक्ट नहीं करता। सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जय शाह का सफर है, ये जय शाह की का माहौल है, ये जय शाह का टेन्योर है और हम सब उसके मुसाफिर हैं, चले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आपको वो बंदा पसंद है या आपको वो बंदा ना पसंद है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करोगे, क्रिकेट की बात करोगे, जिस पोजीशन पे आके वो काम करता है वो काम उस बंदे को करना आता है। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी important and very vital when it comes to reforming the game and taking to the next stages। हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये चीज देखी। अब आईसीसी का प्रेसिडेंट बना है तो बहुत सारे लोग समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट हैम्पर हो जाएगी। मैं आपको अभी से बताता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्रो करेगी अंडर जय शाह। लेकिन ओलंपिक्स का अनाउंसमेंट तो हो चुका था, लेकिन आज ऑफिशियल तरीके से क्या फॉर्मेट होगा, क्या टीमें होंगी, कितने क्वालिफाई करेंगे, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो जो जय शाह का एक ड्रीम था क्रिकेट को ओलंपिक्स में ले जाने का, वो इवेंचुअली आज रियलिटी में तब्दील हो चुका है। कि हमारी मेन और वुमेन दोनों मेरे ख्याल से टीमें टॉप 6 के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का अगर करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो पाकिस्तान इज द टीम जो कि 7वें नंबर पे है। आप 6 टीमें जो है वो क्वालिफाई कर जाती हैं और उनमें पाकिस्तान की टीम नहीं होती है। और ये तो ओलंपिक्स की बात हो रही है ना। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की टीम के जो हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम लगातार जलील हो रही है, हारे जा रही है, तो हालात यही लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिए भी जो एक क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा करेगा छोटी छोटी टीमों के साथ, और वहां से भी पाकिस्तान शायद कभी कभी क्वालिफाई ना कर सके। आईसीसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पे करनी है या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, और डेडलाइन क्या होगी। हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 6 में नहीं है। अरशद नदीम याद है सर आपको? अरशद नदीम याद है। आपने अरशद नदीम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि बर्बाद मत कर देना उसको, तो इन्होंने फिर भी आतंकियों के आसपास बिठाया, उसको सब किया। एक अरशद नदीम का स्टेटमेंट आया सर अभी, जियो टीवी को ही उसने बोला, पाकिस्तानी चैनल को ही बोला उसने। उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला, आपने नीरज चोपड़ा को हराने के बाद उन्होंने लगा था कि वो भारत पे ये जीत है हमारी, ये इस्लाम की जीत है, ये वो फलान का सब हुआ था। नदीम ने बोला कि मुझे कैश प्राइज और प्लॉट देने की घोषणा की गई, सरकारों ने की, पाकिस्तान सरकार ने की, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने की, सबने किया। कैश प्राइस तो चलो मुझे दे दिया जो भी जैसे तैसे, प्लॉट्स के लिए अब कोई बात भी नहीं करता। उसका प्लान था कि प्लॉट्स मिलेंगे तो मैं उसको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, कुछ करूं। पाकिस्तानी का नहीं, सब प्लॉट नहीं, ये सब केवल डीएचएफ काटेगा। यानी कि हाँ भाई फौजियों को ही मिलते हैं प्लॉट पाकिस्तान में। और कहाँ अरशद नदीम को, अरशद नदीम क्या सोच रहा था, फौजी बन गया वो गोल्ड मेडल जीती। मैंने तो उसी दिन बोला भी था, याद है, कि ही हैज वॉन। अरशद नदीम जो जीता है ना गोल्ड ओलंपिक्स में, मैं पाकिस्तानी आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो सरकार है उसकी वजह से नहीं जीता, उसके बावजूद जीता है। आपकी सरकार ने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने सारे घोड़े खोल दिए कि ये फेल हो जाए, और उन सबको हरा के ये बंदा जीता है। इसलिए उसका गोल्ड मेडल जो है ना, आप उस पर कीमत नहीं लगा सकते। इट इज प्राइसलेस। बिकॉज जैसे नदी ऐसे बहती है तो नदी के धार के साथ तो कोई भी तैर लेता है। अरशद नदीम नदी के धार के बरखिलाफ जाके वो जीत कर आया। लेकिन ये कर देंगे इसको खत्म। मैं बता रहा हूं, इनको देखो घी हजम नहीं होता पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी सरकार को। दे कैन नेवर एडजस्ट, कभी भी नहीं, कि किसी की तरक्की हो। ये स्पोर्ट्समैन है, एक दूसरा स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने इनको इज्जत दिलाई थी, उसको जेल में डाल दिया। इनको घी हजम नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको, इनको घी हजम नहीं होता। पाकिस्तानियों को कभी घी हजम नहीं होता। ये उसी को, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। अरशद नदीम को वादा करा, वादा करने में क्या जाता है यार, हाँ वादा कर दो। पॉइंट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वाज अ पाकिस्तानी। ही वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट ही वेंट टू पाकिस्तान। उसको जेल में डाला यार। फैज अहमद फैज को, फैज अहमद फैज से मॉडर्न उर्दू पोएट्री में उससे बड़ा नाम नहीं है, उसको पकड़ के जेल। इनको घी हजम नहीं, इनको कोई भी अच्छी चीज मिल जाए ना, इनको मलाला मिल जाए उसके सर पे गोली, यार बहुत गड़बड़ मामला है। दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर। वो वसीम अकरम कह रहा था कि ये पूछते ही नहीं है। वो कह रहा था इंडियन यंगस्टर्स हैं, जब मैं जाता हूँ कहीं पे इंडियन यंगस्टर्स पूछते हैं वसीम भाई कैसे बॉलिंग करनी है और क्या है, आप बताइए हमें। जाहिर सी बात है वसीम अकरम लेजेंड है यार। कोई भी जो अपकमिंग फास्ट बॉलर होगा
उसको अगर वसीम अकरम जैसा कोई बंदा मिल जाए एडवाइस के लिए, तो उसके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। वो बहुत बड़ी बात है कि वसीम अकरम ने टिप्स दे दी मुझे। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही सोचते हैं, अरे वसीम अकरम बच्चा है बच्चा है अपना ये। तो ये जो अरशद नदीम के साथ हुआ है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। ये जो खबर है ना आपने जो सुनाई है मुझे अभी प्रोड्यूसर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दिस इज इन फैक्ट व्हाट वाज टू हैपन। एनी पाकिस्तानी हु डज वेल, ही विल बी पुल्ड डाउन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।